हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है थॉटफुल जर्नी में। दोस्तों, मौन एक अद्भुत शक्ति है। बहुत से लोग और मैं भी यह मानता हूँ कि मौन ही सारी विपदाओं का निवारण है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं तभी मौन का सत्य अनुभव मिलता है। यदि आप बाहर से मौन दिखा रहे हो पर अंतर्गत मन में विचारों से विचलित रहते हो तो आपको यह अनुभव प्राप्त नहीं होगा। अपने अंतरिम ज्ञान को जानने के लिए मौन आध्यात्मिकता में पहला स्टेप माना जाता है। मौन से हानि नहीं बल्कि सिर्फ लाभ ही लाभ होते हैं। इस संसार में जो भी हैं वह सब कुछ एक ऊर्जा से ही उत्पन्न हुआ है। सभी बातों में किसी न किसी शक्ति का ही उपयोग होता है। सर इसाक न्यूटन के नियमानुसार ऊर्जा को कभी भी निर्माण और नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर क्षण में, हर स्थान में और हर एक घटक में उपलब्ध रहती है? हिंदू धर्म मान्यता अनुसार माँ देवी को ही सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत कहा गया है और इसी गुण विशेष की वजह से उन्हें शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। देवी ही इस जगत के पूर्ण अस्तित्व को शक्ति प्रदान करती है और मन की शक्ति को उजागर करने में भी वही सहायता करती है। मौन की वजह से हम हमारे स्रोत यानी शक्ति के संपर्क में आते हैं। इस शांति स्वरूप मौन से विश्राम मिलता है और पुनः नव चैतन्य प्राप्त करने की संधि प्राप्त होती है। पर यहाँ विश्रांति का अर्थ सिर्फ शारीरिक क्रियाकलाप से ही विश्राम नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी विश्राम मिलता है। हमारे मन में पलती चंचलता की वजह से ही हमारी शक्ति का ह्रास होता है और इसी वजह से हम उस विश्राम के अनुभव से वंचित रहते हैं। संपूर्ण विश्व ऊर्जा से परिपूर्ण भरा हुआ है, ऐसी ऊर्जा जिसका उपयोग कर हम पुनः चैतन्यदायी हो सकते हैं। इस विशाल ऊर्जा स्रोत का लाभ लेने हेतु हमें केवल आंतरिक स्थूलता से मिलाप करना होता है। जब मन स्थिर हो जाता है तब हम बाहरी ऊर्जा को ग्रहण कर विस्तारित होते हैं। इस वजह से हमारी सजगता बढ़ती है और मन की शांति को लाभ होता है। बेचैनी कम होती है, मन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और मन के साथ वह अनुभव अधिक समृद्ध होता है। साइलेंस से हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है और उससे हमारे स्किल्स भी अधिक विकसित होते हैं। मौन रखने से मन शांत होकर पूर्णतः अंतर्मुखी हो जाता है। परिणाम स्वरूप हम अपनी आंतरिक गहराई तक पहुंच पाते हैं। मौन यानी केवल बोलना बंद कर लेना नहीं होता बल्कि उससे कई अधिक विशाल अर्थ है मौन का। बात करते हैं मौन के प्रकार की। नंबर 1, जब हम किसी व्यक्ति से बात नहीं करते और मन हमारे आसपास की किसी भी वस्तु में रस नहीं लेता तब वह अंतर्मुखी हो जाता है, पूर्णतः से एक रूप होता है। इस प्रकार के मौन में हम न बताते हुए और किसी भी प्रकार की क्रिया न करके ऊर्जा का संग्रह करते हैं। नंबर 2, दूसरे प्रकार में हम विकास स्वरूप आगे आते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुख का उपभोग लेने से बचते हैं। जब जब हम भौतिक सुख के पीछे भागते हैं तब हमारा मन चंचलता से कार्यरत होता है। इसलिए हमें मन की शांति हेतु भौतिक सुख से बचना चाहिए। नंबर 3, तीसरे प्रकार के मौन में हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम पूर्णतः शांत होकर अपने ही अंतर्ज्ञान में तृप्त हो जाते हैं। इस कारण हमारा मन एक केंद्रीय होकर वह अपने आत्म परीक्षण हेतु स्थिर होता है। अब बात करते हैं कि मानस शास्त्र में साइलेंस का विश्लेषण किस प्रकार से किया गया है। हमारे विचारों की चंचलता को रोकने हेतु मौन एक ध्यान प्रक्रिया है। यही मन को शांति प्रदान करने वाला योग है। इससे ही हमारी खुद से पहचान होती है, हमें जीने के लिए एक नई दिशा मिलती है। हर मनुष्य का उद्दिष्ट आनंद एवं शांति ही होती है। चिर स्थायी स्वरूप शांति, सत्ता, पैसा, भौतिक सुख, ये बातें सबको मोहित करती हैं, परंतु इसके परिणाम स्वरूप तकलीफ़ें ही ज़्यादा मिलती हैं। इन सब से मन की शांति नहीं मिलती बल्कि बेचैनी बढ़ जाती है। हर रोज़ मौन रखना और ध्यान करना, यह दोनों ही आध्यात्मिक विकास हेतु सहायक हैं। मानस शास्त्र के अनुसार हर रोज़ मनुष्य 60,000 बार विचार करता है। उनमें से 90 से
98% विचार रोजाना की बातों से जुड़े हुए रहते हैं। वह हर एक विचार ब्रेन में केमिकल रिलीज करता है। मनुष्य के ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स रहते हैं। हर एक न्यूरॉन शरीर में लगभग 1000 संपर्क बनाता है। हर संपर्क प्रति सेकंड 200 बार इफेक्टिव रहता है। इस वजह से 20,000 करोड़ खरब कैलकुलेशंस प्रति सेकंड शुरू रहते हैं। अब हम जानते हैं कि जीवन में मौन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यह पूरा सिस्टम जीवन की ऊर्जा से चलता है। इस कारण अगर हम विचारों को यदि कम करना सीख जाए तो वह जीवन हेतु अधिक लाभदायी रहेगा। कुछ मिनटों के मौन से ही शरीर की ऊर्जा में वृद्धि होने में मदद होती है। विचारों में कमी लाने से हमारी सकारात्मकता में सुधार होता है। उन विचारों को नियंत्रित करने के बाद किसी भी लक्ष्य पर हम जल्दी ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, इसलिए वह विचार ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। हर एक विचार रचनात्मक शक्ति होती है। इसका मतलब अगर जीवन में कोई बदलाव चाहिए तो स्वयं में किया हुआ बदलाव ही महत्वपूर्ण होता है। केवल कुछ समय के मौन धारण करने से ही हमारे मन की आवृत्ति में बदलाव दिखाई देते हैं। मौन में अधिक फ्रीक्वेंसी की तरंगें होने की वजह से यदि कुछ विचार बाहर आते भी हैं तो उनसे जीवन में अच्छे ही परिणाम मिलते हैं और इसी वजह से मौन में कुछ भी साध्य हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना पर्सनल मत देकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।